टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक कहलाते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरे कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन पर किए जाएं। अब कंजम्पशन पर कौन कौन करेगा? एक तो हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट और तीसरा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आ रहा है? एनजीओ आ रहे हैं, टेम्पल आ रहे हैं, गुरुद्वारा आ रहे हैं। ठीक है, इन सबके किए हुए एक्सपेंडिचर क्या कहलाएंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। कंजम्पशन में सबसे पहली बात आती है कि हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। तो आंसर है कंज्यूमर कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ही यहां पर आपके पास तीन कंज्यूमर हैं, एक हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट और तीसरा एनजीओ। अब इन तीनों के किए हुए एक्सपेंडिचर का सम ये कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सिंपली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी इक्वेशन की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट प्लस एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तीनों ही मिलकर किन किन कमोडिटीज को परचेज करते हैं? सबसे पहले परचेज करते हैं ड्यूरेबल गुड को। ड्यूरेबल गुड वो गुड होती है, जैसे मैं आपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, एक बार रिमाइंड करा देता हूं। ड्यूरेबल गुड वो गुड होती हैं जो कंज्यूमर लंबे समय तक जिनको यूज करता है, जिनका टाइम पीरियड कई सालों का होता है, जैसे कार है, बाइक है। सेमी ड्यूरेबल गुड जिनका ड्यूरेशन ड्यूरेबल गुड से कम होता है लेकिन इनको भी वो कई बार कंज्यूम करता है, जैसे क्लोथ्स हैं, फर्नीचर है। नॉन ड्यूरेबल गुड जो सिंगल कंज्यूम गुड होती हैं, एक बार यूज की जाती हैं, ऐसी गुड जैसे ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, ब्रेड है। कुछ सर्विसेज भी कंज्यूमर यूज करता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। इन सारी कमोडिटीज पर किए हुए एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इट रेफर्स टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल में कुछ इंक्रीज कर दे वो कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करता कौन है? इन्वेस्टमेंट करता है प्रोड्यूसर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो इतने सारे खर्चे क्यों करता है? तो उसका मोटिव होता है प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट मोटिव के लिए वो जो खर्चे करेगा वो सारे खर्चे कहलाएंगे इन्वेस्टमेंट। सिंपल अगर इसे आई से डिनोट करते हैं तो आई इक्वल्स टू डेल्टा के। आई यहां पर इन्वेस्टमेंट, डेल्टा यहां पर चेंज और के यहां पर कैपिटल। जो जो चेंज वो कर रहा है, जो वो कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, उस चेंज की वजह से, उस इंक्रीज की वजह से इसे बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाने की कोशिश करता हूं। एक प्रोड्यूसर ने 2016 में, बिगनिंग में 2016 के बिगनिंग में उसके पास 10 मशीन थी और उस 2016 के एंड में उसके पास 12 मशीन हो गई। तो जो कैपिटल यानी कि इंक्रीज हो गई कितनी? 2। ये कहलाएगा कैपिटल फॉर्मेशन। इस तरह से ये दो टाइप की होती है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कहलाते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरे कहलाते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? वो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स असेट्स पर किए जाएं, जैसे प्लांट, मशीन, इन पर जो एक्सपेंडिचर किया, बिल्डिंग, इन पर जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर कहलाते हैं आपके फिक्स इन्वेस्टमेंट। इस वजह से इसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये करेगा क्यों? ये इसलिए करते हैं क्योंकि एक प्रोड्यूसर को इसकी वजह से क्या मिलेगा? उसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने की वजह से उसका लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा? बढ़ेगा। और लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ने की वजह से जीडीपी इंक्रीज होगी।
ये इसके सिग्निफिकेंस है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है चेंज इन स्टॉक। अब स्टॉक एक प्रोड्यूसर तीन टाइप के गुड के लिए रखता है। एक कहलाती है फिक्स्ड गुड या फिनिश्ड गुड, दूसरी कहलाती है सेमी फिनिश्ड गुड, और तीसरी होती है रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड कौन सी होती हैं? वो जो रेडी टू सेल होती हैं। अब इनको वो क्या किस लिए रखेगा कि अगर अचानक डिमांड क्रिएट हो गई तो उस अचानक डिमांड की पूर्ति के लिए उसे क्या चाहिए? अपने पास फिनिश्ड गुड स्टोर में चाहिए, स्टॉक में चाहिए। इसलिए वो क्या करता है? इन गुड का स्टॉक करके रखता है। इसके बाद आता है आपका सेमी फिनिश्ड गुड। सेमी फिनिश्ड गुड वो गुड होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी हैं, यानी कि ना तो वो रॉ मटेरियल हैं और ना ही वो फिनिश्ड गुड हैं, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, उनका भी वो क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तीसरा है वो रॉ मटेरियल को भी स्टोर करके रखता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक करने के पीछे उसका रीजन है कि अगर उसे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े या अचानक वो जो प्रोडक्शन में गैप आ जाए, उस गैप को रोकने के लिए वो जो कंटिन्यूटी में प्रोडक्शन चलता रहे, इस वजह से उसे रॉ मटेरियल का भी क्या करना पड़ता है? स्टॉक करके रखना पड़ता है। वरना क्या होगा? अगर बीच में गैप आएगा तो ये प्रोड्यूसर की कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। इस कॉस्ट के इंक्रीज की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जो आज मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए लॉस है। इसलिए एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? एक प्रोड्यूसर चाहता है कि वो अपनी कॉस्ट को क्या करे? रिड्यूस करे, और रिड्यूस करने के लिए उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होना कंपलसरी है। तो इन्वेंट्री तीन कमोडिटीज के लिए, फिनिश गुड के लिए, सेमी फिनिश गुड के लिए और रॉ मटेरियल के लिए। टॉपिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो टोटल कैपिटल इंक्रीज हुई वो कहलाएगी आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? फॉर रिप्लेसमेंट, जो एग्जिस्टिंग आपकी कैपिटल है वो कैपिटल एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगी? रिप्लेस की जाएगी। अब उस रिप्लेसमेंट के लिए जो नई कैपिटल आएगी, जो टोटल कैपिटल है, वो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। दूसरी, एज नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल, इसे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था कि उसके पास 2016 के बिगिनिंग में 10 मशीन थी, जो बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। तो जो बढ़ी हुई है वो एग्जिस्टिंग में आपको इंक्रीज करके दे रहा है, तो जो चेंज हुआ वो कितने यूनिट का हुआ? 2 यूनिट का। इसे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। किसे? वो जो चेंज है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। जब कोई भी फिक्स असेट्स प्रोड्यूसर यूज करता है तो उसकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन आता है। वो रिडक्शन नॉर्मल बियर एंड टीयर की वजह से हो सकता है, वो रिप्लेसमेंट करेगा एक सर्टेन टाइम के बाद। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इट इज द नेट एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इसकी जरूरत क्या है? इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल को क्या करता है? बढ़ाता है। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था 10 के 12 हो गया, तो ये इसने क्या किया? कैपिटल को बढ़ाया। जब कैपिटल बढ़ती है तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, नए नए फील्ड ओपन होंगे। जैसे
अगर 90s की बात की जाए और अब 2020 की बात की जाए तो 1919 और 2020 के ड्यूरेशन में टेक्नोलॉजी क्या हो गई, बहुत एडवांस हो गई। इस वजह से इस में जो इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन, वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है। ये जनरेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अगेन, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। यहां एक चीज नोट करने वाली बात है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में वो जो मैंने आपको अभी कंपोनेंट बताए थे, फिक्स्ड कैपिटल और इन्वेंट्री कैपिटल, दोनों इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपको लिखवाता है, ये आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ये सम हो जाएगा किसका, ये सम हो जाएगा फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री का। अगर नेट इन्वेस्टमेंट है तो यहां भी सिंपल क्या आएगा, ये ग्रॉस कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, नेट कैपिटल आ जाएगा। बाकी इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल प्लस इन्वेंट्री कैपिटल।